हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना काम सारा मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से और मैं अपने बच्चे को लेकर के स्कूल से साथ ही में निकले दोनों लोग। और फ्रेंड्स, इतनी तेज़ धूप है कि मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि गर्मी से सब हाल बेहाल हैं। तो फ्रेंड्स, फिर ये हुआ कि हम अपने गांव से 2 लोग जाते हैं, मैं जाती हूँ और एक लोग और जाती हैं। तो उन्हीं के साथ में फिर मैंने भैया को अपने भेज दिया था। हमने कहा बेटा, मैं तो यहाँ पे बैठ के परेशान ही हो जाऊँगी और साथ ही साथ आप भी परेशान हो जाओगे, तो ऐसा करो आप चले जाओ बुआ के साथ में और मैं फिर जब ऑटो मिलेगा तब मैं फिर आ जाऊँगी। तो फिर वो चला गया था। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं काफ़ी देर तक 1:30 बजे 1:25 पे मेरी छुट्टी हुई थी। 1:25 से बैठे बैठे मैं 3:25 पे उसी के पास में मेरा क्लिनिक है, मतलब वहीं पे थोड़ी दूर पे। तो वहाँ पे मैं फिर अपने क्लिनिक पे चली गई। वहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी ऑटो नहीं निकला इधर आने के लिए। मैं बैठे बैठे इतना बोर हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसके बाद में फ्रेंड्स फिर 5 बजे हस्बैंड आए। फिर हस्बैंड के साथ हम साथ ही में दोनों लोग घर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, समय हो रहा है अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे होंगे, तब जाके हम बताओ घर आए हैं। और घर आने के बाद में फ्रेंड्स कुछ पूछो मत, पूरा घर अव्यवस्थित। सुबह कितना भी रात में करके झाड़ू पोछा गए थे, लेकिन फिर भी सुबह आने के बाद में देखा तो पूरा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। सारे बर्तन पड़े थे, कपड़े पड़े थे, झाड़ू लगाने को पड़ी थी, बर्तन सारे बिखरे पड़े थे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी। लेकिन हाँ, ये था मेरी बिटिया ने दाल और रोटी बना के रखी थी, तो फिर हम लोगों ने उसको भूख भी लगी थी तो फिर हम लोगों ने वही खाना खाया। खाने के बाद में फिर थोड़ी देर आराम किया, अभी 10-15 मिनट और ज़्यादा नहीं। इसके बाद आराम करने के बाद में फिर फ्रेंड्स हम लोग सो गए थे। नहीं, फिर सोए नहीं थे, कल नहीं सोए थे। और इसके बाद में फिर सबसे पहले छत पर से झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू लगाने के बाद में छत पर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं फिर आ गई थी नीचे। बर्तन वगैरह धुले, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बर्तन और कपड़े धुले। इसके बाद में फिर फ्रेंड्स शाम को कुछ खाना नहीं बना था, वही खाना सब लोग खा लिए थे। केवल रोटी सेकनी रह गई थी, तो वो फिर मैंने सेक दिया था। और इसके बाद में फ्रेंड्स शाम को फिर वही तैयारी करो, सब कुछ वही काम। तो फिर तैयारी किया। पापा लाए थे कटहल, तो वही कटहल फिर शाम को हमने उबाल के रख लिया था। हमने सोचा सुबह कितना भी करो देर ही होने लग जाती है, तो इस वजह से मैंने रात ही में उसको उबाल लिया था। उबालने के बाद में थोड़ा बस ये किया था कि उसको उबाल के रख दिया था, तो हमको सुबह कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा था कि आधी टेंशन तो रात ही में ख़त्म हो गई थी। कटहल वगैरह बनाने में वैसे भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हेडेक रहती है उसको छीलने की, लेकिन पापा ने छिलाया, मतलब लेकर के आए थे, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत हम लोगों को हो नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान सी दिख रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहां से काम शुरू करूं। और फ्रेंड्स, बिटिया भी हमारी छोटी वाली रो रही थी, तो फिर मैंने उसको भी रखा और काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। लगता है कि मतलब जीवन वाकई में संघर्षों से ही भरा पड़ा है और बस क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं सारा काम करके मैं ये शाम का वीडियो बना रही हूँ। रात के करीब बज रहे होंगे 12, तब का ये वीडियो है। मैं सारा काम करके झाड़ू पोछा, बर्तन और कटहल की सब्जी उब्जी उबाल के रख दिया था, सारा इंतज़ाम करके फिर यहाँ पे लेटी हूँ। ये देखिए मेरी बिट्टू भी लेटी हुई है और रुको, रियल
शो फ्रेंड्स, बिट्टू से अपनी बातें करते हुए फिर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह फिर वही 5 सवा 5 पे जगना होता है। और वैसे फिर नींद नहीं पूरी होती है, नींद आती रहती है। स्कूल जाने पे भी अगर ज़्यादा देर तक जगूँ, नींद ना पूरी हो तो फिर नींद आने लगती है स्कूल में, क्लास में। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिएगा। छोटी बहन समझ के, छोटी बेटी समझ के, छोटी कुछ भी समझ के, छोटी भाभी समझ के, छोटी ननद समझ के, जो भी आप लोग समझिएगा। और अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, जिसकी हमें ज़रूरत है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक में ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।